नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडलों को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली आप सभी पर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आज के वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ माँ काली की पूजा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में माँ की आराधना कैसे करें। काफी बच्चों का कमेंट आता है, दीदी क्या माता की मूर्ति घर में रख सकते हैं, क्या माँ काली को घर में पूज सकते हैं, और यदि पूज सकते हैं तो किस प्रकार से माँ काली को हम अपने गृहस्थ जीवन में पूजें। तो हमें पूरी जानकारी दे दें। पहले तो मैंने बहुत सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर और नई जानकारियां देने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आपको माँ काली की पूजा में या किसी भी देवी देवता की पूजा में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले और वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ काली की पूजा घर में कैसे करें। अगर गृहस्थ जीवन में है, अनमैरिड हैं और आप शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, तो भी माँ काली की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। वो माँ है, उसको माँ रूप में आप पूज सकते हो। उसको शक्ति रूप में पूजोगे तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आप उसको माँ रूप में पूजोगे, देवी को आप शक्ति ना बनाए, उसको मातृ तत्व में पूजेंगे, तो वो माँ बन के आपके साथ चलेगी। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके जीवन में आने नहीं देगी। एक माँ जैसे अपने बच्चे को छत्र छाया देती है, ऐसे ही माँ भगवती आपको अपनी छत्र छाया देगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। यहाँ तक कि आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको भी निकाल कर बाहर खड़ा करेगी। आपके जीवन में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर परिवार में, आपके आसपास में जो भी मुखौटे पहने हुए लोग आपके साथ चल रहे हैं, और उनसे आपको बचाएगी, उनका चेहरा आपको लाकर दिखाएगी। माँ काली की पूजा में सबसे अहम चीज तो यही होती है कि माँ काली मुखौटे बहुत जल्दी उतारती है। तो काफी बच्चे इनकी पूजा करने से इसीलिए डरते हैं। तो माँ की पूजा करने से सच्चाई सामने आती है, ना कि बुराई। बुराई को तो बाहर निकाल कर खड़ा कर देती है माँ। अब बात करते हैं माँ काली की पूजा कैसे करें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो माँ की तस्वीर घर में रख सकते हो। माँ की आप छोटी 1-1.25 फुट तक की मूर्ति घर में रख सकते हो। उतनी मूर्ति रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनकी सेवा कर सकते हो तो आप उससे थोड़ी सी बड़ी मूर्ति भी रख सकते हो। ज्यादा बड़ी मूर्ति माँ की घर में नहीं विराजमान करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी बड़ी ऊर्जा निकलेगी और वो उतनी बड़ी सेवा भी मांगेगी। तो अगर आप गृहस्थ जीवन में उतनी सेवा नहीं उठा सकते हैं तो आप छोटी ही तस्वीर या मूर्ति को घर में रखकर माँ की पूजा कर सकते हो। माँ की पूजा करने के लिए कोई अलग से विधान नहीं बना हुआ है। आप नॉर्मल माँ बांधकर उनकी नॉर्मल परिस्थिति से पूजा कर सकते हो, जैसे बाकी देवी देवताओं की करते हो। माँ काली की आप चालीसा कर सकते हो। माँ का ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप कर सकते हो। माँ भगवती की आराधना करने में आप उनसे अपनी सुरक्षा कवच मांग सकते हो। चालीसा के थ्रू माँ का हवन भी कर सकते हो। उनका ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र से भी आप हवन कर सकते हो। माँ को लौंग, एक बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची, पान के पत्ते पे या कपूर पर भोग लगाकर माँ को समर्पित कर सकते हो। आप माँ को अनार का फल चढ़ा सकते हो। आप माँ को श्रीफल यानी कि नारियल भी चढ़ा सकते हो। इसके अलावा पंचमेवा माँ को आप चढ़ा सकते हो। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके घर में विदाउट लहसुन प्याज अगर कुछ भी खाना बन रहा है तो आप उसका भी माँ को भोग लगा सकते हो। माँ भाव की भूखी है, आपके भोग प्रसाद की नहीं। कभी भी कोई भी देवी देवता आपसे भोग नहीं मांगता कि आप मुझे ये भोग लगाओ या मुझे 56 भोग की थाल चाहिए। 56 भोग का थाल लगा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, मन में गलत विचार धारणाएं चल रही हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में माँ काली, क्या कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होगा? ना ही वो आपका 56 भोग का थाल स्वीकार होगा। आप सूखी रोटी भी अगर माँ को भाव से, सच्ची श्रद्धा से खिलाओगे तो वो चाव से खाएगी। आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में अगर माँ को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे पास यही है खाने के लिए, इसी में मैं खाता हूँ माँ, यही आपको भी समर्पित करता हूँ, आप भी खाएं, तो माँ वो भी चाव से खाएगी। आप भाव से देंगे, माँ चाव से खाएगी। माँ की पूजा भक्ति में कोई भी अलग से विधि विधान नहीं बना हुआ है। नॉर्मल परिस्थिति में माँ मानकर उनको पूजेंगे, वो आपके साथ चलेगी, आपका मार्ग भी रखेगी, आपको खाई में गिरने से बचाएगी। माँ छत्र छाया आपके ऊपर बना करके रखेगी। माँ का शनिवार का व्रत आप रख सकते हो। माँ के शनिवार के व्रत में जैसे कि आप नॉर्मल व्रत रखते हो, सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, इसी प्रकार से माँ का आप शनिवार का व्रत रख सकते हो। व्रत में आपको अन्न नहीं खाना होता। माँ काली के व्रत में आपको किसी प्रकार से नमक नहीं खाना चाहिए, ना वो व्रत का नमक होना चाहिए, ना आपका नॉर्मल जो घर में आप नमक खाते हैं वो नमक खाना चाहिए। आप मीठे पे माँ का भोग खा सकते हो, जैसे फल फ्रूट हो गए हैं, दही हो गया है, आलू हो गया, मीठा कुछ हो गया, आप मीठे में माँ को चला सकते हैं।
अन्न नहीं खाना, नमक नहीं खाना, फल फ्रूट करके आप माँ का व्रत रख सकते हो। शाम को माँ की पूजा प्रार्थना कर सकते हो। माँ को पान पेड़े का भोग लगा सकते हो आप। माँ की चालीसा और माँ की जो शनिवार की व्रत कथा है उसको पढ़कर आप अपना शुरू कर सकते हो व्रत को। माँ की उद्यापन विधि का भी मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है। माँ के व्रत कैसे रखते हैं इसका भी पूरा वीडियो मैंने इसी चैनल पर दिया हुआ है। आप उसको पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। माँ काली की पूजा भक्ति में यदि आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति चल रही है या कोई तंत्र चल रहा है या किसी का कोई कितना भी पुरानी आपके ऊपर तंत्र क्रिया है, अगर नियमित रूप से आप माँ काली की पूजा शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो भी कटना शुरू हो जाता है और माँ आपको अपना मार्ग देने लगती है। माँ काली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करके शुरुआत कर सकते हैं माँ काली की पूजा की। एक बीज जैसे कि हम एक बीज बोते हैं, जैसे बच्चे शुरुआत में एकदम से नावाण मंत्र जाप करने लगते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, नहीं करना चाहिए। इसकी एनर्जी आप एकदम से सहन नहीं कर पाएंगे। पहले माँ को जागृत करें। जैसे एक बीज को चलाते हैं इसी प्रकार से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र से माँ आपके साथ में शुरुआत से जागृत होकर चलेगी। आपको उसके एक एक परछाई का पता लगेगा। जैसे जब एक बीज आपने मिट्टी में दबाया, उसको आप सींचेंगे तो वो अंकुरित होकर एक रेशे के रूप में निकलेगा, फिर एक पौधा बनेगा, फिर एक वो वृक्ष बनता है, फिर वो वृक्ष बनने के बाद फूल आते हैं, पत्तियां चलती हैं, फिर वही फूल एक फल में बदलता है। इसी प्रकार से माँ काली की पूजा में आप उनका ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र से शुरुआत करके माँ भगवती की पूरे अनुभव को आप महसूस कर सकते हैं। आप ध्यान लगा सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलता है। सारे दिन में आप 4 घंटे पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप 10 से 15 मिनट भी पूजा करते हैं तो वो आपका उस समय का अनुभव, उस समय की पूजा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होती है और आपको एक अच्छी अनुभव मिलते हैं। आपका मार्गदर्शन होता है। आपके जीवन में जो आलस चल रहा है, जो रुकावट चल रही है, जो कार्यों पे बंधन चल रहे हैं, घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, यदि आप घर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा प्रार्थना शुरू कर देते हैं तो उस समय जो देवी देवताओं का वास आपके घर में आ रहा है वो उस नेगेटिविटी को एक एक करके छांट कर पूरे घर को साफ कर दें। पूरे घर से नेगेटिविटी का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा प्रार्थना शुरू कर देते हैं तो। माँ काली की पूजा में विशेषकर ध्यान रखने योग्य चीज, एक तो सबसे बड़ी चीज, तन तो सबका गंदा है, मन साफ रखें, आत्मा को पवित्र रखें। अगर उनकी पूर्ण कृपा आपको चाहिए तो उनकी पूर्ण भक्ति में अगर आप लीन होना चाहते हैं तो अपने अंदर किसी के प्रति कोई भी हो, आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे भले ही उसने आपको कितने बड़े दुख क्यों ना दिए, आप उनसे उनके प्रति कोई भी गलत विचार मन में ना लेकर आओ। उसने जो किया वो उसका कर्म है, आप जो कर रहे हैं वो आपका कर्म है। अगर आप भी भगवान से पूजा प्रार्थना में करने लगे, हे भगवान इसने मुझे ऐसा किया, आप भी इसको दंड दो, तो भगवान ना उसका कुछ करेगा ना आपकी सुनेगा, ना ही वो आपके पास रुकेगा। क्योंकि भगवान गलत करने के लिए नहीं है, भगवान अच्छे के साथ में है और अच्छाई के लिए है। जो गलत करता है भगवान उसको अपने आप दंड देता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप और वो दोनों का एक ही कर्म बन जाता है और आपकी पूजा भक्ति में किसी प्रकार से कोई भी अड़चने अगर आ रही है तो देवी देवता उसका अपने आप खात्मा करते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई भी बीच में प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से भक्ति करते जाइए, आपको अपने आप फल मिलने लगे। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, आपका जीवन सफल होगा। माँ भगवती की पूजा में और कोई भेद नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाई हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और यदि मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।